प्रभात छात्रों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है भिक्षुक उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके कवि हैं निराला, तो निराला के बारे में हमने यानी चर्चा की है। तो उनकी जो कविता है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो यानी इस कविता में उन्होंने क्या कहा है इस पर हम आज निर्भर यानी चर्चा कर रहे हैं। तो कवि निराला जो है छायावादी है, प्रगतिवादी है, प्रयोगवादी है। तो ऐसे उनके साहित्य की विकास की यात्रा हम देखते हैं। तो यहाँ यानी उन्होंने जो कविता लिखी है वह प्रगतिवादी है। प्रगतिवाद यानी क्या है? तो इस कविता में उनका जो नायक है एक भिक्षुक है। भिक्षुक की जो व्यथा है उन्होंने इसमें यानी चित्रित की है। तो वे कहते हैं कि अभिमन्यु की तरह मैं तुम्हें बनाऊंगा। भिक्षुक को कहते हैं मेरे हृदय में जो तुम्हारे लिए दया है वो अमृत के रूप में तुम्हें सिंचित कर दूंगा। अमृत के रूप में कैसे सिंचित कर देंगे यह हम देखने वाले हैं। तो वे कहते हैं कि यानी महाकवि निराला के भीतर मानवता के समस्त गुण हमें दिखाई देते हैं। काव्य में आम जनता के प्रति अपार सहानुभूति दिखाई उनके साहित्य में हम देखते हैं। तो यानी सभी के प्रति अपार सहानुभूति दिखाई देती है। भिक्षुक कविता महाप्राण निराला द्वारा लिखी गई है। उन्हें निराला जी को महाप्राण भी कहा जाता है। महाप्राण निराला ऐसा कहा जाता है। उनका तो निराला ही है, अलग नाम है। उसे साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने अपनाया हुआ ये नाम है। उनका मूल नाम सूर्यकांत त्रिपाठी है। तो उनका बचपन का नाम सूर्य कुमार है। तो बाद में उन्होंने अपना नाम परिवर्तित कर दिया है। उनकी मूल भाषा जो है बंगला, लेकिन पत्नी की प्रेरणा से उन्होंने यानी हिंदी सीखी और हिंदी के उच्च कोटि के साहित्यकार बन गए हैं। तो यानी प्रेरणा जो है मनुष्य को कहाँ से कहाँ तक ले जाती है उसका एक उदाहरण हमें निराला के द्वारा मिल जाता है। तो वे यानी महाप्राण निराला ऐसे उन्हें उपाधि दी जाती है। तो लोक साहित्य के क्षेत्र में महाप्राण निराला कहते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि एक भिखारी और उसके 2 बच्चों की दयनीय अवस्था का वर्णन करते हैं। जिस कविता को हम देखने जा रहे हैं उस कविता में यानी 2 बच्चों की जो भिखारी के साथ 2 बच्चे हैं उसका वर्णन उन्होंने यहाँ पे किया है। भिखारी की पीठ और पेट भूखमरी के कारण एक हो गए हैं। भिखारी जो है तो उसकी पीठ और पेट कैसा है? एक हो चुका है। उसमें कोई भी मांस का हिस्सा हुई दिखाई नहीं देता है। वह एक जैसे सिर्फ उनके कहने का मतलब यह है कि उनका सिर्फ पेट और पीठ एक हो चुका है। यानी उसमें कोई भी यानी मांस का हिस्सा नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि वह बहुत दिनों से भूखा है। उसी कारण उनकी सिर्फ हड्डियां भगवान ने जो दिया है वही सिर्फ बचा हुआ है, बाकी कुछ नहीं बचा हुआ है। तो उनके यानी एक पेट और पीठ भूखमरी के कारण एक हो गए हैं। वे अपनी भूख मिटाने के लिए भीख मांगते हैं। यानी ये भिखारी जो है अपनी भूख मिटाने के लिए भीख मांग रहे हैं। कूड़े पर फेंके हुए झूठे पशलों को चाट रहे हैं। जैसे लोग कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है तो वहाँ जो झूठे पत्थर होते हैं तो उसे वे क्या कर रहे हैं? झूठे पशलों को चाट रहे हैं, जिसके लिए उन्हें कुत्तों से भी छीना झपटी करनी पड़ रही है। यानी कुत्ते तो हम देखते हैं गली के घूमने वाले, वे कोई इधर उधर कुछ झूठा फेंक देते हैं तो वह खाकर अपनी गुजारिश करते हैं।
तो उस कुत्तों से भी उसे झगड़ना पड़ता है, क्योंकि पहला हक उस झूठे पर यानी कुत्तों का होता है। लेकिन यहाँ ये लेखक या कवि चित्रित करना चाहते हैं कि जहाँ कुत्तों का हक है वहीं पर ये बेचारे अपना अधिकार जमा रहे हैं। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो यानी जानवर झूठा खाते हैं, लेकिन यहाँ मनुष्य को भी झूठे भाषे खाने के लिए झगड़ना पड़ रहा है। यह मार्क्सवादी विचार यानी मार्क्सवादी यानी प्रगतिवादी विचार जो हम देखते हैं निराला में स्थापित होते हुए है। तो यानी मार्क्सवादी यानी सभी को समान यानी आर्थिक स्तर पर ले जाना ऐसा है, लेकिन यहाँ का वास्तविक चित्र जो है बहुत ही दयनीय या शोचनीय है कि यानी पत्थर झूठे पत्थर कुत्ते चाटते हैं, लेकिन यहाँ बेचारे बच्चे चाट रहे हैं। यह दयनीय अवस्था आज भी हमें बड़े महानगर जो है महानगर में देखने के लिए मिलता है। तो सुबह सुबह लोग एक भिखारी लोग है, तो जहाँ कड़ा कचरा इकट्ठा होता है वहाँ जाकर यानी कुछ मिलता है क्या या ढूंढते हुए हमें दिखाई देते हैं। ये देश के लिए अपने सभी के लिए यह बहुत ही दुखदायी बात है, लेकिन हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कहाँ तक कितने दिनों तक हम उसे दे सकते हैं। तो यह दयनीय अवस्था उन्होंने यहाँ चित्रित की है, जिसके लिए उन्हें कुत्ते से भी छीना झपटी करनी पड़ रही है। भिक्षुक की यह दयनीय अवस्था को देखकर कवि उनके प्रति अपने हृदय की सहानुभूति का अमृत देकर यानी कवि के हृदय में जो सहानुभूति है तो सहानुभूति रूपी अमृत देकर उन्हें अभिमन्यु सा बलवान बनाना चाहते हैं। यानी वे अपनी सहानुभूति जो है अमृत के रूप में देकर वे यानी उन बच्चों को अभिमन्यु की तरह शक्तिशाली बनाने की वे कल्पना कर देते हुए कहते हैं मैं तो कुछ सहायता नहीं कर सकता, लेकिन उनके प्रति मैं यानी सहानुभूति तो चित्रित कर सकता हूँ, सहानुभूति तो व्यक्त कर सकता हूँ। तो वे चाहते हैं कि उस बच्चों को मैं अभिमन्यु जैसा बलवान बनूंगा। जैसे वीर अभिमन्यु शत्रुओं के साथ अकेला लड़ा, वैसे ये भिक्षुक के बच्चे समाज के शोषकों के साथ लड़ने की शक्ति प्राप्त करे। यानी अभिमन्यु जैसे चक्रव्यूह में फंस गया था, वह लड़ता रहा, लेकिन अकेला पड़ गया। लेकिन अकेला होते हुए भी वह शत्रु का सामना करता रहा। पूरा ज्ञान उन्हें पता नहीं था कि यानी चक्रव्यूह में जाने का पता था, लेकिन बाहर आने का ज्ञान उन्हें पता नहीं था। इसी कारण वह चक्रव्यूह में फंस गया, लेकिन अंत तक वह लड़ता रहा। लड़ते लड़ते वह वीर मरण प्राप्त कर देता है। शत्रु से दो हाथ करने की शक्ति उसमें है। उसी तरह वे उन बच्चों को लड़ने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत यानी इस भिक्षुक कविता में निराला जी की प्रगतिवादी दृष्टि स्पष्ट होती है। प्रगतिवाद यानी क्या है कि यानी सभी को जिंदगी जीने का हक है और वो जिंदगी भी अच्छी तरह से जीनी चाहिए। वे कविता में कहते हैं वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। यानी वह दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर एक है। उनकी यानी एक भीख मांगने की एक अलग पद्धति होती है। वे यानी लोगों को इतना द्रवित कर देते हैं, क्षण भर उसे सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। वे यानी खाली पेट पर हाथ धर लेते हैं और कहते हैं कुछ खाने के लिए दीजिए, कुछ पीने के लिए दीजिए। यह जो है मानव, यह कृति जो है मानव को कितना भी कठोर हृदय वाला क्यों न हो, एक क्षण भर के लिए वो पिघल ही जाता है। चाहे कितना भी यानी अमीर हो, उसके पास देने के लिए अन्न कोई नहीं है,
तो वह अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर उसे दे ही देता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो सहृदयी है, इतना कठोर नहीं है। लेकिन हम सुन रहे हैं कि पिछले सप्ताह में एक शहर में एक निर्णय कर लिया लोगों ने, भीख मांगने वाले लोगों को हम पैसे के रूप में भीख नहीं देंगे तो कोई अन्न के रूप में दे देंगे, चाहे अपने जेब हो, पर्स हो, बैग हो, या आधुनिक युग में जैसे हम देखते हैं कि सैक होती है तो उसमें कोई बिस्किट के छोटे छोटे पुड़े रख लीजिए, चॉकलेट लीजिए, कुछ खाने की चीजें रख लीजिए, उन्हें पैसा देने की से वह दे देंगे। या 1 रुपए 2 रुपए के बिस्किट के पुड़े मिल जाते हैं, छोटे छोटे 4 बिस्कुट होते हैं, 8 बिस्कुट होते हैं, तो उन्हें दे देना। तो उद्देश्य क्या है उसके पीछे का? उसके खाने के लिए कुछ दे देना। अगर पैसे देते हैं तो ये लोग क्या कर लेते हैं, तो उससे यानी वो आज हम देखते हैं महानगरों में बच्चे लापता होते हैं, वो क्या कर देते हैं, क्या होता उसका कोई पता नहीं चलता। ये महानगरों में यानी जैसे रेल स्टेशन हो या कई चौराया हो या सिग्नल हो, वहीं पे ये बच्चे भीख मांगते हुए दिखते हैं। वो इतना दर्दनाक उनकी अवस्था होती है, हमें मनुष्य होने का भी पछतावा होता है। तो वे लोग बच्चे पैसे मांगते हैं और उनका जो मुखिया होता है उन्हें वे पैसे दे देता है और वो कुछ खाने के लिए, उसे कोई कपड़े ओढ़ने के लिए दे देता है। तो उस पर इन्हें कमाने वाला अलग ही होता है, उस बच्चों को उसका कोई मुनाफा नहीं होता। इसी कारण अगर खाद्य पदार्थ के रूप में उस बच्चों को यह कुछ मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, तो वह कहते हैं कि यह बच्चों को भगा कर ले जाने वाले लोग उसे भिक्षा मांगने के लिए मजबूर करते हैं। तो उसके बाद उसमें कम यानी कोई परिवर्तन तो होगा। ये बड़े लोग जो बनते हैं वो सेठ बन जाते हैं, बच्चों का शोषण करते, खटमल की तरह होते हैं। जो खटमल जो होता है वो मनुष्य का खून चूसता है, लेकिन वो छोटा खटमल होता है। लेकिन आज महानगरों में हम देखते हैं ये बड़े खटमल होते हैं, उस बच्चों का खून चूस कर पैसा इकट्ठा करते हैं और वे मजा कर देते हैं। तो यह इन्हें दोनों पेट पीठ दोनों मिलकर एक है, चल रहा लकुटिया टेक। यानी वो जो बड़ा भिक्षुक है उसके साथ 2 बच्चे हैं और वह इतना पतला बन चुका है कि उसे जलना दूभर हो जाता है। इसी कारण वह लकड़ी का सहारा लेकर, लकुटिया यानी हाथ में कोई लकड़ी है उसे लेकर चल रहा है। लकुटिया टेक मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता है। यानी वह भीख के रूप में कोई अनाज मांगना चाहता है, मुट्ठी भर दाने के लिए, यानी मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता है। यानी जो अपने पेट की आग जो है, पेट की आग को मिटाने के लिए वह यानी उनकी झोली जो है वह भी कैसी है, मुंह फटी पुरानी झोली है। उन्होंने तो नहीं खरीदी है, किसी ने फेंक दी होगी, उसी को उठाकर वो उसे यानी भीख मांगता है और वह मुट्ठी भर दाने मांग लेता है और उससे वह अपनी यानी भूख मिटाने का प्रयत्न कर देता है। मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता है। यानी वो झोली भी कैसी है, वो फटी हुई झोली है। साथ 2 बच्चे भी है, सदा हाथ फैलाए। उस भिखारी के साथ 2 बच्चे हैं, वे कैसे हैं, वे यानी हमेशा यानी हाथ फैलाए हुए हैं, कुछ दे दो कुछ दे दो। चौराहे पर हो या सिग्नल पर हो या जैसे हम देखते रेल
बस स्टैंड हो, तो वहाँ ये बच्चे हमेशा हाथ फैलाए हुए होते हैं। कभी कभी लगता है शायद उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं होगा, हमेशा ये हाथ फैलाए। उनकी दिनचर्या कब शुरू होती है कब खत्म होती है कुछ पता नहीं है। तो ऐसे जो है ये भीख मंगे जो होते हैं वो हमेशा हाथ फैलाए। उस भिखारी के साथ दो बच्चे हैं, वे हमेशा हाथ फैलाए हुए हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट चलते हैं, एक हाथ फैलाते हैं और एक हाथ से वे अपने पेट को मलते हैं। सामने वाले के हृदय में यानी अपने आप ही कोमलता निर्माण हो जाती है। वह तो पहले ही उनके पेट और पीठ एक हो चुके हैं और फिर वे मलते हुए दिखाई देते हैं, तो हम द्रवित हो जाते हैं। और दहिना दया दृष्टि पानी की ओर बढ़ाए, यानी वे एक हाथ से यानी पेट मलते हैं और एक हाथ से कुछ देने की अपेक्षा रखते हैं। भूख से सूख ओट जाते हैं, यानी वे कुछ खाए तो ही पानी पी जाएंगे। अगर पानी शरीर में नहीं जाता तो उनके ओष्ठ जो है ओट जो है वह सूख जाते हैं। भूख से सूख ओट जाते, भूख से उनके ओट जो है वह सूख गए हैं। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, यानी भगवान ने उसे निर्माण कर दिया है। भगवान ने ऐसा भेद नहीं किया कि कौन गरीब कहाँ इसका जन्म होगा कुछ पता नहीं है। गरीब घराने में होता है तो भी भगवान जो देता है वही उसे स्वीकार करना पड़ता है। वर्ण उसका गोरा हो काला हो सफेद हो कुछ नहीं, दो हाथ दो पांव, या श्रीमंत लोगों को क्या 3 आंखें दी है भगवान ने, नहीं, सभी के लिए यानी जो है समान है, उसके पास कोई भेद नहीं है। लेकिन उसका जन्म होने के बाद उन्हें पता चलता है। तो इसके बारे में एक बाबा साहब अम्बेडकर का उदाहरण आया, तो उन्हें बहुत उनका जैसे जन्म जो जहाँ हो गया तो वह यानी जैसे अस्पृश्य समाज में हो गया, तो ये उनका दोष नहीं है। तो वो सारी यातनाएं उन्होंने भुगत ली थी और इसी कारण वे कहते हैं कि यानी जन्म ले कहाँ जन्म लेना हमें यह पता हमारे बस की बात नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारा मृत्यु कैसे होगा यह हम तय करेंगे। तो इसी कारण वे इतने क्रोधित हो जाते हैं कि अपने जीवन में जैसे जीवन मिला है उसे वे परिवर्तित कर देना चाहते हैं। उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन क्या है अकेला आदमी क्या कर सकता है। तो दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, यानी जिसने जन्म दे दिया है उससे वे क्या पाते, ऐसा वो विधान कर देते थे। ईश्वर को भी ये छोड़ते नहीं है, वे ईश्वर को भी कोस रहे हैं। आपने उसे क्या दे दिया, उसे ऐसे भटकने के लिए मजबूर कर दिया। अगर उसका जन्म ही इसने गरीब परिवार में भिखारी व्यक्ति के परिवार में नहीं होता तो क्या वो बच्चे भीख मांगने वाले होते हैं, अच्छे कुल में होते, अच्छे परिवार में होते, या जैसे कमाकर खाने वाले परिवार में हो तो भी उनका रक्षण हो जाता है। तो वे कहते हैं दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूट आंसुओं के पीकर रह जाते, यानी वे जो आंसू जो है क्रोध जो है उस क्रोध के यानी वे क्या कहकर घूट पीकर रह जाते, उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है। चाट रहे झूठे पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी अड़े हुए, यानी रास्ते पर झूठे पत्तल जो पड़े हुए हैं वो देख रहे हैं कि यानी उस पर कोई यानी बासा खाना है उसे खा ले, लेकिन क्या है कुत्तों से उसे झगड़ कर कुत्तों का सामना करते हुए उन्हें यानी उससे यानी क्या करना पड़ता है, उस पत्तल को भी खाना पड़ता है, या उस पर जो कोई अनाज है उसमें अन्न है
उससे झगड़ना पड़ता है। तो ऐसी विधि हमें दिखाई देती है कि यानी उससे उन्हें झगड़ना पड़ रहा है। अब झपट लेने को उनसे कुत्ते भी अड़े हुए, ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सूंच दूंगा। तो वे कहते हैं कि तुम उससे झपट रहे हैं, तो लेकिन वे कहते हैं ठहरो, मैं क्या करूंगा, मेरे हृदय में जो अमृत है दया रूपी, उससे मैं तुम्हें सिंचित कर दूंगा, अमृत से सिंच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकेगे तुम। यानी मैं दया रूपी अमृत से यानी तुम्हें सिंचित कर दूंगा और तुम्हें अभिमन्यु जैसे बनना मैं चाहता हूँ, उससे आप बन जाएंगे। तुम्हारे दुख में दुख मैं अपने हृदय में सींच लूंगा। तो वे कहते हैं कि तुम्हारा दुख जो है वह मैं अपने हृदय में सींच लूंगा, यानी मैं अपने पास ले लूंगा और तुम्हें सुख दूंगा। यानी दूसरों के प्रति यानी वे बहुत ही द्रवित होते, दूसरों का दुख। एक उदाहरण मैंने पहले लेक्चर में दिया था कि एक बुरी औरत यानी उनसे 1 रुपया मांगती है, तो वह कहीं से काव्य गोष्ठी कर आ रहे थे, उनके जेब में कई पैसे थे, तो वह बूढ़ी औरत उनसे पैसे मांगती है और कहती है कि मुझे 1 रुपया दे दो। तो वह कहते हैं कि 1 रुपया लेकर तुम क्या करने वाले हो? तो वह कहती है कि आज दिन भर का खाना मेरा हो जाएगा, तो इसके लिए मुझे 1 रुपया चाहिए। तो वे काव्य गोष्ठी कर आए थे, उनके जेब में जो पैसे थे वो मुट्ठी भर कर निकाल लेते हैं और उनको दे देते हैं, कहते हैं यानी इसके जो पैसे है उसकी आपके हर दिन भीख मांगने की या किसके पास किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, और वे सारा पैसा उन्हें दे देते हैं। तो ऐसे दानशूर और फिर घर में जाकर वे तो उनका तो घर परिवार है ही नहीं है, तो वो महादेव वर्मा के यहाँ रहते थे, तो वह भी महादेव वर्मा भी साहित्यकार है, उनका भी कोई परिवार नहीं है, तो वहीं पे वे रहते थे। घर में जाकर वे कहते हैं कि यानी आज कुछ नहीं मिला। तो कैसे महादेवी जी ने पूछने गई थी कैसे नहीं मिला, तो कहते हैं मिला था, वो उस महिला को दे दिया। तो ऐसे यानी ये खाली झोली रहने वाले हैं, उनकी भी झोली फटी और उस भिखारी की भी झोली फटी हुई है। यह भिक्षु कविता में जो वर्णन किया है, तो यानी उस भिखारी की झोली भी फटी हुई है, उसमें कुछ नहीं है। तो छात्रों, आज यहाँ यह कविता समाप्त होती है। तो इस पर हम कई प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे यानी क्योंकि अब परीक्षा कैसी होगी यह हमें पता नहीं है, एमसीक्यू होगी या कैसी होगी यह पता नहीं है हमें, तो इसी कारण पहले से ही हमें कुछ तैयारियां करनी चाहिए। तो इस प्रकार प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न जो है, भिक्षुक कविता के कवि डैश है। भिक्षुक कविता के कवि डैश है। पर्याय है सुभद्रा कुमारी चौहान, नागार्जुन। तीसरा पर्याय है चंद्रकांत देवताले। चौथा पर्याय है निराला। सही पर्याय है निराला। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म डैश जिले में हुआ। पर्याय है मेदिनीपुर, बंगाल, दिल्ली, बिहार। सही पर्याय है मेदिनीपुर।
अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी का बचपन का नाम डैश था। पर्याय है बालकुमार, राजकुमार, सूर्यकुमार, सूर्यकांत। सही पर्याय है सूर्यकुमार। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी की पत्नी का नाम डैश था। 1 महादेवी, 2 मनोहरा देवी, 3 कमला देवी, 4 सरस्वती देवी। सही पर्याय है मनोहरा देवी। अगला प्रश्न, निराला का जन्म डैश साल में हुआ। पर्याय 21 फरवरी 1896। दूसरा पर्याय 21 फरवरी 1890। तीसरा पर्याय 21 फरवरी 1895। चौथा पर्याय 21 फरवरी 1899। सही पर्याय है 21 फरवरी 1896। अगला प्रश्न, निराला का देहांत डैश साल में हुआ। पर्याय है सन 1961। दूसरा पर्याय 1962। तीसरा पर्याय 1963। चौथा पर्याय 1964। सही पर्याय है 1961। 1961। अगला प्रश्न, निराला मूलतः डैश कवि है। पर्याय प्रगतिशील, प्रयोगवादी, दार्शनिक और अंतिम है छायावादी। तो सही पर्याय है छायावादी। अगला प्रश्न, निराला को डैश कहा जाता है।
पर्याय महाप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, विद्वान, विद्वान और अंतिम जो है पंडित, पंडित। तो सही पर्याय है छात्रों महाप्राण, सही पर्याय है महाप्राण। तो छात्रों आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में अगली जो कविता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।